बोलते हैं कि लंबा वायर होता है, लंबी चीज़ कभी सीधी नहीं हो सकती। जैसे टेढ़ा बना दिया वायर और इस पॉइंट पे निकाल रहा मैग्नेटिक फील्ड, कहाँ निकाल रहा है, इस पॉइंट पे, यहाँ एंगल बन गया थीटा। करंट कितना बह रहा है इसके अंदर, आई। अगर मैं इतने से पार्ट की बात करूँ तो लेंथ कितनी मान ली अपन ने, डी एल। तो पूरे वायर की लेंथ कितनी मानी अपन ने, एल। तो डी एल पार्ट में जितना करंट बहता है, डी एल पार्ट में क्या बहता है, जितना करंट बहता है उसको बोलते हैं आई डी एल। इसी को कहलाता है करंट एलिमेंट, करंट एलिमेंट बोलते हैं इस पार्ट को, आई डी एल। हम इसमें निकाल रहे हैं। तो जब बायो सेवर्ट ने क्या बताया, जो मैग्नेटिक फील्ड होती है डी बी प्रोपोर्शनल टू कितना हो जाएगा, आई डी एल की प्रोपोर्शनल रहेगी, ठीक है। और ये अपने लाइन से परपेंडिकुलर से, देखो ये वायर हो गया अपना, ये वायर मैं यहाँ V7 पे निकाल रहा हूँ, मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पे निकाल रहा हूँ, इस पॉइंट पे निकाल रहा हूँ। तो ये क्या होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना, तो 90 बन रहा है ना। तो ये जब 90 बनता है ना, परपेंडिकुलर कंपोनेंट लेते हैं तो साइन आता है, और इसी पे लें ऊपर लें तो कॉस कहलाता है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो डी प्रोपोर्शनल कितना हो जाएगा, साइन थीटा। और अगर डिस्टेंस आर है तो डिस्टेंस के स्क्वायर के टर्म में होता है। ज़्यादा क्लियर है। अब इसी को तीनों को साथ में लिख लो। तो डी बी प्रोपोर्शनल टू आई डी एल साइन थीटा अपान में आर स्क्वायर। जब ये प्रोपोर्शनल जाएगा तो एक कांस्टेंट आएगा, उसका नाम क्या है, म्यू नॉट अपान 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपान आर स्क्वायर। म्यू नॉट कहलाता है मैग्नेटिक परमियाबिलिटी, मैग्नेटिक परमियाबिलिटी बी आना चाहिए। और वो ई नॉट को क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक परमिटिविटी। यहाँ बिल्टी का बी, मैग्नेटिक फील्ड का बी आना चाहिए, ठीक है। इसकी वैल्यू होती है 10⁻⁷। तो ये हो गया आई डी एल साइन थीटा अपान में आर स्क्वायर। ये बायो सेवर्ट लॉ हो गया। क्या कहा है बायो सेवर्ट लॉ का, मैग्नेटिक फील्ड को बताना, ठीक है। इतना क्लियर है। अब एक और देखो आगे, एक मान लो सर्कुलर कॉइल है, इसमें तुम क्या कर रहे हो, करंट फ्लो कर रहे हो। जब कॉइल में तुम करंट फ्लो करते हो तो आसपास क्या बनती है, मैग्नेटिक फील्ड बनती है। तो बता रहे कितनी मैग्नेटिक फील्ड बनी, एक कॉइल में करंट फ्लो, यहाँ से करंट फ्लो करना पड़ेगा, बैटरी लगा लोगे, ठीक है। तो इसकी रेडियस कितनी हो गई, आर। हमने एक छोटा सा पार्ट ले लिया डी एल। और ये पूरी सर्कल कितनी कहलाएगी, डी एल की पूरी लेंथ कहलाएगी डी एल की 2 पाई आर। सर्कल की लेंथ तो क्या बोलते हैं, सरकमफेरेंस बोलते हैं ना, तो 2 पाई आर कहलाती है। तो बायो सेवर्ट लॉ लगा दिया, क्या होता है, डी वी इक्वल टू म्यू नॉट 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपान आर स्क्वायर। और जो एंगल ऑफ सेमी सर्कल बनता है, जो एंगल बनेगा तो कितना बनता है, जैसे आर्क है, आर्क जो क्या बनाती है, एंगल बनाती है, तो कितना बनाती है, 90 बनाती है, 90, ठीक है। एंगल कितना बनता है, 90 बनता है। तो थीटा कितना हो गया, 90। तो साइन 90 कितना हो गया, 1। तो ये वैल्यू 1 हो गई। तो म्यू नॉट अपान 4 पाई आई डी एल अपान में आर स्क्वायर, ये हो गई डी वी। अब हमें पूरी मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, तो क्या कर दो, इंटीग्रेशन कर दो। म्यू नॉट अपान 4 पाई को बाहर कर दो, आई आर से बाहर कर दो, डी एल। तो डी एल की टोटल वैल्यू कितनी हो सकती है, 2 पाई आर। और ये कितना है, म्यू नॉट अपान 4 पाई आई अपान आर स्क्वायर। एक आर से एक आर कैंसिल, कितना हो गया, म्यू नॉट अपान 4 पाई आई, और ये कितना हो गया, 2 पाई अपान में आर। मैं तो पहुँच गए। अब इसकी वैल्यू पुट कर दो, 10⁻⁷ 2 पाई आई अपान आर। अब कॉइल में कितने टर्न हो, अगर n टर्न हो कॉइल में, n मतलब ऐसी बार बार घूम रही है, तो उस समय निकाली मैग्नेटिक फील्ड कितनी हो जाएगी, 10⁻⁷। n टर्न है तो 2 पाई एन आई कर दो अपान आर, 2 पाई एन आई अपान आर। मंथली हो रहा था 2 पाई से 2 पाई काट दो, पर इसकी वैल्यू फिक्स है तो क्या होगा, तो ये मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हो गई। ये किसके हो गई, सर्कुलर कॉइल पे, कॉइल, ठीक है।